हिमालय ने बहुत सुंदर बारात का स्वागत किया, बारात का सम्मान किया। अद्भुत स्वागत, अद्भुत सम्मान हुआ। और सज्जनों, राजा हिमालय ने बेटी के लिए, पार्वती के लिए बहुत कुछ दान दिया। अनेक प्रकार के सोना दान, चांदी दान, अन्न दान, गौ दान, सब कुछ दान किया हिमालय ने। बड़े भाव और श्रद्धा से सारी सामग्री का दान कर रहे राजा हिमालय। दान करने के बाद सज्जनों, अगर मेरे से कोई देखा जाए, बेटी की विदाई का जब समय आता है, सबसे ज्यादा यदि कोई रोता है तो बेटी का पिता रोता है, लेकिन बता नहीं पाता। वास्तव में यदि प्रेम है तो पिता और पुत्री का होता है। राजा हिमालय जब पार्वती को विदा करने के लिए चले, विदाई का समय आया, बेटी सबसे विदाई की कामना कहती है। कितना अमीर बाप हो महाराज, कैसो अमीर साहूकार हमारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कितना करोड़पति पिता हो, धनवान पिता हो, लेकिन बेटी को नहीं रख सकता। बेटी पराया धन होता है। कैसो अमीर साहूकार हमारो बाबुल, बेटी धरी ना जाए। किसी की भी बेटी हो, गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, राजा की बेटी हो, प्रजा की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी पराया धन होते हुए। पिता सब कुछ देगा, मांग का टीका देगा, मांग का टीका। बेटी कहती है, मांग का टीका बाबुल हमको दीजिए। सब कुछ दिया पिता ने। नथनी रत्न जड़ाए, नाक की नथनी देगा, कान के सुंदर महाराज कुंडल देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बेटी पराया धन होता है। पिता बेटी की विदाई से पहले सब कुछ दान करेगा, पायल की पैजेब देगा, सारा कुछ देता है महाराज। सुंदर महाराज सोने के चूड़ी, सुंदर कंकड़, सब कुछ देगा महाराज बेटी। और वही पिता जब विदाई करता है तब तक खुशी खुशी सब कुछ दान करता है, सब कुछ देता है। जब विदाई का समय आता है, भाई के पास बेटी जाएगी, सबके पास जाएगी, और मन में कहेगी, भैया से भी चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता हैं, सब। जब पिता के गले लग कर के बेटी रोती है और कहती, क्या मैं इस बगीचे की, इस बगिया की मैं भी तो एक फुलवाड़ी थी, मैं भी एक पुष्प थी। पिता के गले लग करके जब बेटी रोती है, पिता हृदय से लगाता है, लेकिन स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसा कोई मैंने पिता नहीं देखा जो बेटी की विदाई पे नहीं रोया। हिमालय पर्वत हिलकियों से रो पड़ा महाराज पार्वती की विदाई के टाइम। और वो सांत्वना देता, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे पीछे पीछे आ रहा है, साथ साथ आ रहा है, तुझे लेकर आएगा, अभी मैं साथ साथ ही चल। लेकिन बेटी पराया धन है। बेटी ना होती रिश्ते ना होते, और बेटी ना होती प्यारे तो लोग झुकते नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे को सम्मान नहीं करते। बेटा गेहूं है, बेटी धान है, बेटी चावल है। कहीं तो बेटी धान बोया जाता है, कहीं पिरोया जाता है, कहीं चावल बनता है। स्कूल में बेटी आती है, स्कूल को भी जोड़ती है और स्कूल को भी जोड़ती है। याद रखना, बेटी से, बेटा से ज्यादा बेटी का होना जरूरी है। बेटा होना जरूरी है तो बेटी भी होना बहुत जरूरी है। जिस पिता ने एक बेटी का कन्यादान नहीं किया, मानो उस पिता ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया जन्म लेकर। बेटी वो चीज है, बेटी झुकना सिखाती है, दो कुल को मिलाती है, दोनों पितरों को मिलाती है बेटी, दोनों पितरों।
और पिता यही कहता है, स्कूल को छोड़ेगी, 20 वर्ष रहेगी, 25 वर्ष रहेगी, 22 वर्ष रहेगी, 21 वर्ष रहेगी, 18 वर्ष रहेगी, पिता की संपत्ति को सब कुछ मानती है। और जिस दिन बेटी की विदाई हो जाती है, सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। और दोबारा यदि आएगी वही बेटी, पिता की संपत्ति को पूछ करके, जब तक बेटी घर पे है पिता के पास, हर वस्तु अपना मानती है, हर चीज अपना मानती है, हर चीज को उठा लेती। विवाह के बाद वही बेटी जब आएगी तो पिता के जेब से, हरमाली से कुछ निकालना है तो माँ से पूछ करके, यहाँ के या पिता से कोई वस्तु यदि उठाना चाहती है तो पूछ करके उठाएगी। उस दिन से 20 वर्ष तक सब कुछ माना, 18 वर्ष तक, 25 वर्ष तक सब कुछ माना। लेकिन जब दोबारा वो बेटी आती है, सारा कुछ महाराज, सब कुछ यहीं पे छोड़ जाती है। पिता की संपत्ति को, ससुराल की संपत्ति को अपना लेती है बेटी। वो चीज है बेटी है महाराज, बहुत अद्भुत है बेटी। बंधन करना चाहिए बेटी को। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां मुझे माँ से मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, शादी से पहले बेटी कहती है माँ सब कुछ मेरा था, लेकिन शादी के बाद मुझे क्यों मांगना पड़ता है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, वो हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के दिया बाबुल ने। जिंदगी भर का ये कैसा नाता, पल में बुला दिया बाबुल ने, पल में भुला दिया बाबुल में। शादी से पहले जिस घर में पली उसी घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, मेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। पाला पोसा बड़ा किया मुझको, पाला पोसा। बेटी कहती माँ तुमने भाई को तो घर रख लिया और मुझे पाल पनास कर एक रात में पराया कर दिया, क्यों माँ क्यों। पाला पोसा बड़ा किया
बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। और बेटी को जो भी मांगती है पिता तुरंत देने का प्रयास करता है, तुरंत। इसलिए बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पिता को देखा है जो कभी रोते नहीं, कभी नहीं रोए, लेकिन जब बेटी की विदाई करता है पिता, अपने आप को रो नहीं पाता महाराज। हिमालय जैसा पर्वत, हिमालय जैसा पहाड़ भी, पर्वत भी रोने लग गया महाराज। सबसे ज्यादा विदाई के समय पिता दुखी होता है। भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती को वहां के महाराज पर्वत क्या, वृक्ष क्या, कंकड़ क्या, जगदम्बा की विदाई के टाइम पे सबके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। सारा हिमालय पानी बनकर महाराज नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। एक पर्वत रूप न लेकर राजा हिमालय स्थिर होकर होते हुए भी आज रो पड़े हैं बेटी की विदाई पे। सबसे ज्यादा यदि कोई याद करता है पिता को तो बेटी याद करती है। बेटी, पिता की तबीयत खराब होगी तो बेटी सबसे ज्यादा ध्यान देगी। मां सो जाएगी लेकिन पिता ऑफिस से नहीं आए, विलंब हो जाए, बेटी जगती रहेगी। पिताजी आने वाले हैं, उनको दवाई खिलाना, और दवाई नहीं खाएंगे तो डांट के खिलाएगी, खाना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब है। एक पिता एक बेटी थे, मां नहीं थी, भाई भी नहीं था, पिता पुत्र ही, पुत्री है बस। बहुत प्रेम था। पिता बुजुर्ग थे, तबीयत खराब रहती थी, बेटी डांट डांट करके दवा खिलाती थी। कुदरत ने आने वाले टाइम पे बेटी को भी छीन लिया। पिता के पास कुछ नहीं है, बेटी थी वो भी चली गई। बहुत रोते थे पिता, बहुत रोते थे। एक बेटी थी वो भी चली गई छोड़ के, भगवान के पास चली गई। बेटी भी चली गई भगवान के पास। आज पिता रोते रोते सो गए हैं, रोते रोते सो गए, और सोते सोते स्वप्न देख रहे हैं कि स्वर्ग में अनेक देवियां हैं, दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, सभी के हाथ में दीपक जल रहे हैं, और जो पिता की पुत्री है उसका भी दीपक जलता है लेकिन बुझ जा रहा है। सभी के दीपक जल रहे हैं लेकिन उस बेटी का दीपक नहीं जल रहा। पिता ने स्वप्न में पूछा, बेटी सभी के दीपक जल रहे हैं लेकिन तुम्हारा दीपक बुझा क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं जल रहा? दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या बात है बेटी? स्वप्न में पूछ रहा है पिता। और बेटी ने स्वप्न में ही कहा, पिताजी बार बार ये दीपक को जलाती हूं, बार बार दीपक बुझ जाता है, ऐसा क्यों? तब बेटी ने कहा, बार बार जलाती हूं, बार बार दीपक बुझ जाता है। क्यों बेटी, क्यों बुझ जाता है, क्या बात है? बेटी ने कहा, पिताजी आप मेरी याद में इतना रोते हो, इतना रोते हो कि आपके नेत्रों से जो अश्रु गिरते हैं वो अश्रु आकर के मेरे दीपक में गिर जाते हैं। मैं बार बार जलाती हूँ और बार बार दीपक बुझ जाता है, मेरा यही एक कारण है। इतना आप रो रहे। सबसे ज्यादा दुखी होता है तो पिता दुखी होता है।
शास्त्र बेटी, तुलसी, गाय बहुत महाराज को मिला। गाय को वहां बांधना चाहिए जहां उसके खाने के लिए हो, बेटी को वहां देना चाहिए जहां महाराज धार्मिक लोग हों, जहां नारी का सम्मान हो, बेटी का सम्मान हो। विवाह हुआ, जगदम्बा पार्वती, माता पार्वती के साथ भोलेनाथ आए हैं, कैलाश पर आए। सारा हिमालय, वृक्ष क्या, पक्षी क्या, जगदम्बा की विदाई पर सब रो रहे थे महाराज, सबका सन्नाटा। और जहां तक से पार्वती जब जा रहे थे, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जो नारियां थी गणा गौर को जो है सुंदर महाराज अपने आंचल से जो है हवा कर रहे थे, पक्षी साथ साथ जा रहे थे। मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए और भगवान ने पुनः अपनी समाधि लगा दी, अपनी समाधि में व्यस्त हो गए बाबा भोलेनाथ समाधि में। शिव शंकर चले कैलाश, देवता बहुत प्रसन्न थे। शिव पार्वती का विवाह जब हुआ, देवता बहुत प्रसन्न। क्यों? कार्तिक का जन्म होगा, ताड़कासुर का वध होगा। बहुत खुशी से देवता, मंद मंद बरसात पुष्प के रूप में बरसात हो रही है, इतने देवता प्रसन्न थे। धीरे धीरे बूंदियां पड़ रही हैं, बरसात हो रही हैं, बहुत खुशी है। देवता क्या, मनुष्य क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, सब बहुत प्रसन्न है भोलेनाथ की शादी में। पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने बोई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने बोई भांग,
पार्वती ने सींच गई हरी हरी मेहंदी, 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 भोले बाबा ने सींच गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने सींच गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने तोड़ लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने तोड़ लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने पीस लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने पीस लई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने घोंट लई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने घोंट लई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पड़ने पार्वती ने रचे लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रच लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रचे लई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रच लई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने पी लई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने घोंट लई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती को रचे गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती को रच गई हरी हरी मेहंदी, हरी हरी मेहंदी, हाँ हरी हरी मेहंदी, हरी हरी हरे हरे मेहंदी। पार्वती को रचे गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती को रचे गई हरे हरे मेहंदी। भोले बाबा को चढ़ गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा को चढ़ गई
बोलिए हरे हरे